हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। वेलकम टू विकेश टीच पॉइंट पे। पिछले वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 5.2 का 12 नंबर तक का क्वेश्चन बताए थे। आज 13 नंबर से बताएंगे। चलिए प्रश्नावली 5.2 का 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। मतलब 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा अंक बोलता है। 3 अंक, यहाँ इस क्वेश्चन में 3 अंक बोल रहा है तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या और 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। जो भी जितना अंक बोलेगा, अगर मान लो कि 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा, 2 अंक वाली कितनी संख्या 2 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी, कुछ भी, तो 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और बड़ी संख्या जो जितना अंक बोलेगा उसका छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखेंगे। यहाँ कितना कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो यहाँ 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100 लिखेंगे। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 टू कहाँ तक होगा, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली कितनी संख्या 999 होगा। अब यहाँ देखते हैं, मतलब सबसे पहला काम कर लिए, मतलब जितना अंक का बोलेगा उसका सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा। अब जिससे बोलेगा विभाज्य, मतलब किससे कहता है यहाँ 7 से, जिससे बोलेगा विभाज्य होगा उसको देखेंगे कौन सा अंक में पहले भाग लगता है। जैसे 100 है, 100 के बाद 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 105 आएगा, इस तरह से 999 तक आएगा। यहाँ लिख लेंगे पहले 100 के बाद कितना 101, 102, 103, 104, 105, 106 डॉट 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 डॉट। अब कितना लिखेंगे, इतना तो लिख नहीं पाएंगे, वही डॉट डॉट और कहाँ तक जाएंगे 999 तक लिख लिए। अब देखते हैं कि 7 से किस में भाग लगेगा पहले। जिसमें 7 से भाग लग गया पहली संख्या में, मतलब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जितना है उससे और बड़ी संख्या के बीच में, जिससे पहला प्रथम में भाग लिया वही होगा प्रथम पद, एपी का प्रथम पद। तो यहाँ देखते हैं, इसमें ट्राई करते हैं, 100 में भाग देते हैं। कितना से देंगे भाग 7 से, तो 7, ये 100 सबसे छोटी संख्या इसलिए ट्राई करेंगे 7 से भाग देंगे। कितना से लगेगा, एक मरतब में 7, फिर 3 उतरेगा 0, 7 चौके 28। अब देखते हैं यहाँ कि इसमें 30 में से अगर 28 घटाएंगे 2 बचेगा शेष। इसका मतलब ये प्रथम पद नहीं है, क्या कि शेष कितना बच जाता है 2। इस तरह से फिर 101 में देंगे तो यहाँ कितना उतरेगा 1, तो 7 चौके 28, फिर कितना बचेगा 3, शेष 3 बच जाएगा। 31 में से अगर 28 घटाएंगे 3 आएगा। फिर ये अगर यहाँ मान लेते हैं कि 2 में देंगे तो यहाँ 2 उतरेगा और यहाँ कितना आ जाएगा तब 4। फिर अगर मान लेते हैं कि 3 में 103 में देंगे तो यहाँ 3 उतरेगा, फिर यहाँ 5 बचेगा शेषफल। फिर यहाँ 6, या अगर 4 में देंगे तो 4, यहाँ 34 हो जाएगा। 34, 14 से अगर 8 घटाएंगे तो कितना होगा 6। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब 5 में 105 में ट्राई करते हैं 7 से भाग दे करके। 7 से भाग देते हैं, एक मरतब में लगेगा 7, 3, 5, 7 5 35। ये पूरा कट गया। जो संख्या में पूरा कटेगा, मतलब जिससे बोलेगा विभाज्य है, वो प्रथम पद हो गया। इसका मतलब प्रथम पद कितना आ गया यहाँ 105, क्या कि 105 में मतलब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 से लिए थे और 100 होता है, 100 में नहीं लगा भाग, फिर 101 में नहीं लगा, 102 में नहीं लगा, मतलब इस तरह से प्रथम संख्या कौन में लगा 105 में, तो 105 हो गया प्रथम पद। फिर अब देखते हैं किसमें फिर लगेगा, 160 में तो नहीं लगेगा, 9 में भी नहीं लगेगा, मतलब इस तरह से अब जितना से बोलेगा विभाज्य है उसको जोड़ते जाएंगे। तो 105 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112। फिर अगर 112 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 119। इस तरह से कई एपी बन रहा है। अगर घटाएंगे, अब एपी में है या नहीं है, सब जगह घटाएंगे तो सब जगह इसका मान कितना आएगा 7, क्या कि 7 ही जोड़ रहे हैं, मतलब जोड़ने या घटाने से अगर सब जगह उसका मान समान है तो समझेंगे एपी है। अब इसमें से देखते हैं लास्ट पद निकालते, क्या ये बोलता है इसमें 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो कितनी संख्या या फिर कितना पद बोलेगा तो n है, तो n इसमें पूछता है कितना संख्या विभाज्य होगी। तो सही बात बोला, अगर मान लेते हैं अगर 0 और 50 के बीच बोलेगा 5 से कितना संख्या विभाज्य, तो 5 गुना 10 करेंगे तो 50 हो जाता है। इसका मतलब n का मान कितना आ जाएगा 5, 10, n का मान 10 आएगा। उसी तरह से इसमें कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। तो 7 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या। अब इसमें और n का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले तो अंतिम पद निकालना पड़ेगा उसमें भी। तो अंतिम पद निकालते हैं। अंतिम पद कितना दिया है इसमें 999 दिया है। अब इसमें भी जितना से बोलेगा विभाज्य है उससे भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा और उसको घटा देंगे यहाँ
और वही होगा अंतिम पद। अगर शेषफल नहीं बचा, मान लो यही कट गया पूरा, तो यही होगा अंतिम पद। तो ये 999 में भाग देते हैं, 900, क्या कि अंतिम पद अभी के लिए ये है। 999 भागा कितना देंगे, 7 से, कितना एक मरतब लगेगा 7, फिर कितना 9 में से अगर 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, फिर यहाँ उतारेंगे कितना 9, 7 चौके 28, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 कट जाएगा ही, फिर 9 उतरेगा, 7 दूनो 14, 9 में से 4 घटेगा तो कितना 5। अब शेष कितना बच, कटा तो नहीं, इसका मतलब ये अंतिम पद नहीं है 7 के लिए, 7 से विभाज्य नहीं है ये, तो इसका मतलब ये अंतिम पद नहीं है। अब कितना यहाँ शेषफल बचा उतना को घटा देंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जितना शेषफल बचेगा उसी को घटा देना अंतिम पद में। तो 999 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 994। अब 994 में अगर भाग देंगे 7 से तो लग जाएगा पूरा भाग, क्योंकि वही क्वेश्चन का था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो चलते हैं, अब यहाँ से देखते हैं एपी का तो निर्माण हो रहा है। अगर एपी का निर्माण हो रहा है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रथम पद ए, डी निकाल सकते हैं, अंतिम पद लिख सकते हैं। कितना होगा ए बराबर 105, फिर डी का मान कितना आएगा 7, जितना से विभाज्य बोलेगा उसी को बोलेंगे डी। अच्छा, फिर लास्ट पद ए एन का मान कितना दिया है 994, और यहाँ से एन का मान पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेंगे ए एन का फॉर्मूला। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। इस पे बैठाएंगे, ए एन का मान कितना है 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया 7। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, जो एन का मान होगा वही होगा, वही उतना संख्या विभाज्य होगा। अच्छा, 994 ये बराबर के इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कितना 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। अब 994 में अगर 105 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाते हैं 14 में से 4 में से तो 5 नहीं घटेगा, एक बचा लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो कितना 9, फिर यहाँ कितना बचेगा 8 में 0 जाएगा तो कितना 8, फिर यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये गुना में 7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 889 बटे कितना 7 बराबर एन माइनस 1। इसको कटाते हैं, 7 एक मरतब लगेगा 7, फिर 1 बचेगा 1 पर 8, तो 7 दूना 14, फिर 4 बचेगा 49, 7 7 49, 127 बराबर एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 है तो एन का मान निकालना है हमको, कहेगी एन व्हाट यहाँ बोल रहा है, तो इधर माइनस 1 को करेंगे कितना हो जाएगा +1, तो 127 प्लस 1 बराबर एन। तो इसका मतलब एन का मान कितना आ गया 128। मतलब 3 अंकों वाली 7 से अगर विभाज्य होगा तो कितना 128 ऐसा संख्या है कि 3 अंकों वाले में जो कि 7 से विभाज्य होगा। सिंपल क्वेश्चन ये, और अच्छा भी क्वेश्चन ये, हमेशा लगभग प्रत्येक साल क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, इसलिए अच्छा समझना। चलिए, इस तरह से 13 नंबर जैसे बनाए, इस तरह से एक क्वेश्चन देते हैं एक्स्ट्रा, देखते हैं मतलब कैसे बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। सेम क्वेश्चन है 13 नंबर की तरह, उसमें कहता था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी, और इसमें कहता 2 अंकों वाली कितनी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो वही काम करना जो बताए थे। 2 अंकों वाले इसमें कहता था सबसे पहले छोटी अंक लिखेंगे, 2 अंकों वाली कितनी संख्या सबसे छोटी संख्या, और 2 अंकों वाली की सबसे बड़ी संख्या। तो कितना होता है 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10, और कहाँ तक होता है सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 99। अब यहाँ देखना है कि कितना से विभाजित करता है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब शुरू में भाग देंगे, अगर शुरू वाला पद में 2 अंकों वाले शुरू वाला पद में अगर लग गया 3 से भाग तो वही होगा प्रथम पद, अगर नहीं लगा तो आगे बढ़ाएंगे। जैसे 10 में अगर भाग देंगे 3 से, कितना 3 3 9, 1 शेष बच जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा प्रथम पद। फिर एक्स्ट्रा 10 के बाद कितना आएगा 11, यहाँ लिख देते हैं इसे 10 11 12 13 ... कहाँ तक 99 तक। तो यहाँ 10 में भाग देंगे 3 से नहीं लगेगा, फिर 11 में भी नहीं लगेगा, इसका मतलब 12 में लगेगा, 3 चौके 12 कट जाता है पूरा। तो प्रथम पद कितना आ गया 12। उसके बाद फिर कितना जोड़ते जाएंगे 3, तो 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 18 ... फिर लास्ट में क्या बताए थे, लास्ट पद में भी भाग देना है, जिससे बोलेगा अगर पूरा उसमें भाग लग गया
तो समझेंगे वो अंतिम पद है। अगर नहीं लगा, जितना शेषफल बचेगा उतना इसमें घटा देंगे। तो 99 में अगर 3 से भाग देंगे, देखते हैं लगता है कि नहीं, 3 तिया 9, फिर 9 उतारेंगे, 3 तिया 9, ये पूरा यहाँ पूरा कट जाता है 99। इसका मतलब पूरा कटने के बाद ये 99 ही ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें कहता है कि ये 3 से कितना संख्या विभाज्य होगी, तो ये तो एपी बन गया क्योंकि प्रथम पद 12 है, फिर 3 इसमें जोड़ते जा रहे हैं तो समान पद आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी है। अब एपी में प्रथम पद कितना निकला है, ए बराबर कितना 12, फिर यहाँ डी जितना से विभाज्य बोलेगा उसी को बोलेंगे डी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 3, और ए एन का मान अंतिम पद कितना निकला है 99। तो ए एन और एन का मान पूछता है कितना होगा, व्हाट मतलब कितना पद होगा विभाजित। अब देखते हैं ए एन का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 99, लिखेंगे 99 बराबर ए का मान कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एन का मान निकल जाएगा, तो ये 12 प्लस में इधर है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, ये होगा ना। अब 99 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 87, 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 7, 9 में से 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब ये फिर 3 इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा, 87/3 बराबर एन माइनस 1, कटेगा ये कितना 29 बराबर एन माइनस 1। तो ये फिर एन का मान निकाला यहाँ से, -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +1 बराबर एन, तो 30 29 1 30 बराबर एन। इसका मतलब एन बराबर कितना आ गया 30, मतलब 2 अंकों वाली 3 से अगर विभाज्य होगा, विभाज्य होने की संख्या अगर पूछेगा तो 30 आएगा। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब कौन कौन किस में भाग लगेगा 4 का। जैसे कि 10 और 250 के बीच में, तो 10 में तो नहीं लगेगा, 4 से भाग लगेगा 10 में, 11 में भी नहीं लगेगा, 12 में लगेगा, 4 तिया 12। यही कहता है कि 12 में लगेगा, फिर 16 में लगेगा, 20 में लगेगा, 24 में लगेगा। इस तरह से 10 और 250 के बीच में कितना गुणज है 4 का। तो लिखते हैं, पहले तो जितना बोलेगा उतना लिख लेंगे। यहाँ 10 और 250 कहता है 10 और 250, ये ना। तो प्रथम पद यहाँ से कैसे निकालेंगे, भाग दे करके। तो यहाँ कितना कहता है 10 250 के बीच में 10 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14, इस तरह से 250 के बीच में कहता है कितना इसका गुणज है। तो वही जो बताया अभी 13 नंबर, या फिर एक एक्स्ट्रा जो बताया है सेम उसी तरह बनेगा। तो यहाँ प्रथम पद निकालेंगे पहले, तो 10 में भाग देंगे 4 से, लगेगा नहीं लगेगा, 4 दूना 8, 2 शेष बच जाता है, 11 में भी नहीं लगेगा, 12 में लगेगा। तो प्रथम पद कितना आ गया 12। अब फिर कितना का गुणज करता है 4 का, तो इसका मतलब 4 जोड़ते जाएंगे तो भाग लगेगा, उसमें कितना हो जाएगा 16 20 24 ... अब लास्ट पद निकालने के लिए वही काम करेंगे, उसमें भाग देंगे, और अगर भाग लग गया पूरा भाग लग गया तो वही होगा अंतिम पद। अगर भाग नहीं लगा, जो शेष बचेगा वही उसको घटा देना अंतिम पद में से। तो यहाँ 250 है अंतिम पद। अब भाग किससे देना है 4 से। तो यहाँ अगर 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 6 चौके 24, एक उतरेगा यहाँ, फिर 0 उतारेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना आएगा शेषफल 2। ये पूरा नहीं कटा, इसका मतलब 250 क्या है 4 का गुणज नहीं है। अब देखते हैं 4 का गुणज होगा कौन, तो ये 2 घटा देंगे, उसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 250 में अगर 2 घटाएंगे 248 होगा, और 248 ही अंतिम पद होगा तब यहाँ से। तो यहाँ से तो एपी का निर्माण हो रहा है, तो एपी में ए का मान कितना है तब 12, फिर डी का मान कितना 4 के कितने गुना देते, 4 वहीं से निकाल लेंगे, या फिर यहाँ से भी घटाएंगे तो 4 ही आएगा 4। और ए एन का मान कितना निकला है अंतिम पद 248, और एन का मान व्हाट, यहाँ से पूछता है एन का मान कितना होगा। सब क्वेश्चन में लगभग में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, ए एन सब में। तो ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है इसमें 248 बराबर, यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी है, तो ए का मान कितना है 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू, और डी का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर ये 12 इधर प्लस में, इधर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा
4। अब 248 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 236। घटा के देख लेते हैं। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 6। 4 में से घटाएंगे 3, 2 बराबर n-1 इंटू 4। अब ये फिर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा? भागा में। तो 236 बट्टा कितना हो जाएगा? 4 बराबर n-1। तो ये कटेगा, कटाते हैं। 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 3। 3 पर 6 उतरेगा तो कितना? 36। 4 नंबर 36। 59 बराबर n-1। अब तो हमको n का मान निकालना है, तो ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो 59 + 1 बराबर n। तो 60 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया? 60। इसका मतलब 10 और 250 के बीच में 4 का कितना गुना जाए? 60। तो यहाँ लिख देंगे 10 और 250 के बीच में 4 के कितना गुना निकला? 60 गुनज है। कितना